सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में चित्र वर्णन सीखने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जो कक्षा 3 की नई बुक वीणा से है। कविता पहले सीखो, पृष्ठ क्रमांक 2। पेज क्रमांक 2 पर आप देख सकते हैं इस चित्र को। पहला प्रश्न है, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो छात्रों, ये इस तरह का प्रश्न एक चित्र वर्णन में आता है। इसका मतलब है आपको एक चित्र दिया जाएगा और इसका आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना है। जैसे आप कह सकते हैं, एक पहाड़ है, पहाड़ के पीछे से सूरज उगता हुआ ऊपर की ओर आ रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। नदी पहाड़ों से आकर आगे की तरफ बह रही है। नदी के किनारे पर दोनों तरफ एक एक पेड़ है और उन पर सुंदर पीले रंग के फल लगे हुए हैं। कुछ फूल नदी के किनारे पर दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक ये दृश्य है। बड़ा ही मनोहर अद्भुत नजारा है। आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हो कि ये एकदम सुबह का वर्णन है। सुबह जैसे 6 बज गए होंगे जब सूरज उगता है। सूरज की पीली पीली किरणें धरती पर आते हैं। बड़ा ही सुनहरा और अद्भुत नजारा होता है और ये देखना हमें काफी पसंद भी आता है। तो इस तरह से आप इस चित्र का वर्णन कर सकते हैं। देखिए, और किन शब्दों में इसका वर्णन कर सकते हैं, अभी मैं ये पढ़ता हूं। आपको क्या करना है छात्रों? तो इस चित्र वर्णन को देखना भी है, पढ़ना भी है और इसे अपनी कॉपी में लिखना भी है। तो देखिए, इस चित्र को आप पेज क्रमांक 2 पर देख सकते हैं। मैं पढ़ता हूं अभी। देखो बच्चों, यह चित्र प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को दर्शाता है। यहाँ हमें हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं जो ऑक्सीजन का स्रोत है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो अपने शरीर में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और यही ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ऑक्सीजन का स्रोत है। स्रोत मतलब जहाँ से वो चीज हमें मिलती है और हमें छाया भी प्रदान करते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई से उगते हुए सूरज की सुनहरी किरणें पूरे दृश्य को और भी मनमोहक बना देती है। नदी का शांत जल जीवन का प्रतीक है और आसमान में उड़ते हुए पक्षी हमें स्वतंत्रता का एहसास कराते हैं। इस चित्र को देखकर हमें प्रकृति साथ के साथ रहने की भावना जगाती है। बच्चों, इस तस्वीर में एक खूबसूरत सुबह का नजारा है। सूरज उग रहा है और आसमान में लाल पीले रंग फैल रहे हैं। पहाड़ों के पीछे से सूरज की किरणें निकल रही है और नदी में चमक रही है। पेड़ हरे भरे हैं और पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। हर कोई व्यक्ति या इंसान इस तरह के नज़ारे को देखता है तो 100% वह बड़ा ही प्रफुल्लित होता होगा। वह बड़ा खुश दिखाई देता होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप भी जब इस तरह का नज़ारा देखते होंगे तो आप भी बहुत खुश होते होंगे। चलिए, और किस तरह से हम इस चित्र का वर्णन कर सकते हैं ये भी देखते हैं। इस खूबसूरत सुबह में पहाड़ों की चोटी पर सूरज का उदय हो रहा है। नदी का पानी चमक रहा है जैसे हीरे बिखरे हो धरती पर। पक्षी गाते हैं मीठे गीत, उड़ते हैं आसमान में ऊंचे। हवा में फूलों की खुशबू है जैसे बगिया हो कोई सपनों की। यहाँ पर देखिए, किस तरह का वर्णन हम कर सकते हैं। जब पक्षी गाते हैं तो उसकी तुलना किसी सिंगर से की है। मीठे गीत कहा गया है
आपने बच्चों कोयल की आवाज़ सुनी होगी। कोयल बहुत ही मीठा गाना गाती है। कोयल की आवाज़ सुनने में कानों को बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से पक्षी गाते हैं मीठे गीत, उड़ते हैं आसमान में ऊँचे। कोई हवाई जहाज़ जब आसमान में उड़ता है, उसी तरह से आसमान में पक्षी भी ऊँचे उड़ते हैं। हवा में फूलों की खुशबू है, जैसे बगिया हो कोई सपनों की। अगर आप किसी गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, किसी बगिया में जाते हैं, वहाँ गुलाब के सुंदर-सुंदर फूल लगे हो, तो आप देख सकते हो कि बड़ी महकती खुशबू उन गुलाब के फूलों से हमें मिलती है, जैसे बगिया हो कोई सपनों की। मतलब कहा गया है कि सपनों में जब हम गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, तो कई बार एक अद्भुत नज़ारा हमें दिखाई देता है। हिमाचल में बच्चों एक फूलों की घाटी है, जहाँ पर सुंदर-सुंदर फूल लगे हुए हैं। बड़े ही सुंदर फूल और बड़े ही खुशबूदार फूल हैं। तो वहाँ से जब हवा आती है, तो वो खुशबू भी अपने साथ लेकर आती है। पेड़ों की हरी पत्तियाँ हिलती है, जैसे नाच रही हो खुशी में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे कि पेड़ हिलते हैं, पत्तियाँ हिल रही है, तो मानो ऐसा लगता है कि कोई नृत्य कर रहा है, खुशी से कोई झूम रहा है। नदी के किनारे खिले हैं फूल रंग बिरंगे मन को भाते। जो फूल जब हम देखते हैं नदी के किनारे पर है, तो उसे देखने के बाद मन बड़ा ही प्रसन्न होता है। यहाँ पर देखिए छात्रों, ये जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं नदी के किनारे पर, उसे देखकर मन बड़ा हर्षित होता है। मन को काफी सारी चीजें अच्छी लगने लगती है। सूरज की किरणें फैली है चारों ओर, जगमगाती इस धरती को। छोटे छोटे पत्थर नदी में चमकते हैं, जैसे चांदी के टुकड़े हो। आप जब नदी के किनारे पर कभी घूमने गए हो, तो आपको अगर नदी का छोटा सा हिस्सा तल दिखाई दे रहा हो, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे पानी बहता है, वैसे वैसे पत्थरों के ऊपर जाते से ही हमें लगता है कि पत्थर चमकने लगे हो। तो यहाँ उन पत्थरों की उपमा किससे की है, तुलना की हुई है कि चांदी से इनकी तुलना की हुई है। चांदी के समान सफेद ये पत्थर दिखते हैं और चमकते हैं। पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव, जैसे कहानी हो किसी परी की। अब यहाँ ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो कवि कहते हैं कि ये चित्र बिल्कुल जैसे परियों का गांव होता है, जैसे कहानियों में हम किसी गांव का वर्णन सुनते हैं या देखते हैं, उसी तरह से ये चित्र हमें दिखाई देता है। यह दृश्य है बड़ा ही प्यारा, जैसे प्रकृति ने ओढ़ी हो चुनरी। जैसे ये दृश्य दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है, और कहा गया है कि जैसे प्रकृति ने किसी प्रकार की चुनरी ओढ़ ली हो। तो आपको इसे याद भी करना है बच्चों, और इसे लिखना भी है अपनी कॉपी में। यहाँ उन प्रश्नों के उत्तर है जो चित्र के आधार पर पूछे गए हैं। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? इसका उत्तर है, हम प्रतिदिन सूरज, पेड़, नदी और पक्षियों को देखते हैं। सूरज हमें रोशनी देता है, पेड़ हमें छाया और फल देते हैं, नदी हमें पानी देती है, और पक्षी हमें अपनी मधुर आवाज से खुश करते हैं। दूसरा प्रश्न, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में कौन से भाव आते हैं? उगते हुए सूरज को देखकर मन में नई उम्मीद और ऊर्जा का भाव आता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर दिन हमें नई शुरुआत का मौका देता है। रंग-बिरंगे फूल देखकर मन खुश हो जाता है और उनकी खूबसूरती से आंखें चमक उठती है। फूल हमें प्रकृति की विविधता और सुंदरता का एहसास कराते हैं। तो छात्रों, इस तरह से आपको ये सीखना है और इसे बार-बार दोहराना भी है। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये पाठ आपको समझ में आया होगा।